दोस्तों, अगर मशीनों की बात की जाए तो मशीनों ने हमारे काम को काफी हद तक आसान कर दिया है। पहले जहां किसी चीज को बनाने के लिए 5-6 लोग दरकार होते थे, अब वहां एक मशीन की मदद से वो काम आसानी से किया जा सकता है। वहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मशीन से बनती हैं, इंसान के लिए उन्हें बनाना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जो हम आम तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह से जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये तमाम चीजें जो आपकी जिंदगी में बिल्कुल मामूली सी थी, इनको तैयार किस तरह से किया जाता है और इनको तैयार करने के लिए किन किन मशीनों से मदद ली जाती है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों को देखने के लिए हमारी आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और इस वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप सभी लोगों को येलो चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्प्राइट की बात करते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत से लोग इसे पीते दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि आखिर ये बनती कैसे है। अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें डाले जाते हैं। इसमें पानी डाला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स डाली जाती है, शुगर डाला जाता है और एक खास किस्म का फ्लेवर इसमें ऐड किया जाता है और मुख्तलिफ चीजों के डालने के बाद ये स्प्राइट जाकर बनती है। इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीजों को डालना पड़ता है और सफाई का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। बाद में जिस बोतल में से डालना है उसको बनाने का तरीका भी बहुत अजीब है। दोस्तों, बोतल किस तरह से बनेगी आइए आपको बताते हैं। बोतल बनाने के लिए पहले एक ट्यूब बनाई जाती है। ये आप ट्यूब देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर की ट्यूब पहले बनती है और इस ट्यूब को मशीन की मदद से बनाया जाता है। उसके बाद इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर डाला जाता है और ये पूरी बोतल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जिस तरह का बोतल का डिजाइन आपको दिखाई देता है वो इस तरह तैयार किया जाता है। जब बोतल बन जाती है तो उसे बाहर निकाल लिया जाता है इस मशीन से और फिर फिलिंग की जाती है। फिलिंग करने के बाद उसमें आप देखेंगे कि उस पर कैप लगाए जाते हैं। कैप लगाने के बाद उसे सील कर दिया जाता है और ये मशीन से होते हुए 6 पैकेट में इसको अलग करने के लिए अलग अलग कर लिया जाता है और फिर इसके ऊपर लोगो प्लास्टिक लगाया जाता है। वो प्लास्टिक लगाने के बाद इसे एक हीट से गुजारा जाता है। जब ये हीट से गुजरता है तो वो लोगो इसके साथ चिपक जाता है और इसे फिर पैक करके मार्केट्स में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको मालूम हो गया होगा कि स्प्राइट किस तरह से बनती है और इसकी बोतल किस तरह से तैयार की जाती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि चॉकलेट वेफर रोल जो हम लोग खाते हैं ये किस तरह से बनते हैं। चॉकलेट तो यकीनन सभी लोगों को पसंद होगी और अगर चॉकलेट वेफर रोल की बात की जाए तो बहुत से लोग इसे भी पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए एक खास किस्म की क्रीम बनाई जाती है, क्रीम की लेयर तैयार की जाती है। जब क्रीम की लेयर तैयार हो जाती है तो उसे एक मशीन में डाल दिया जाता है और उसके बाद एक पतली चॉकलेट बनाई जाती है और दूसरी तरफ दूसरी मशीन पर एक चॉकलेट बनाई जाती है। दोस्तों, उसके बाद आप देखते हैं कि एक पाइप से चॉकलेट जो है वो बाहर निकलती है और मशीन की मदद से वो रोल जो है वो इस चॉकलेट को अपने अंदर लपेटता रहता है और इस तरह से ये एक बड़ा सा रोल बन जाता है। ये मशीनों से गुजरता हुआ इसकी कटिंग की जाती है और कटिंग करने के बाद इसको पैकेट कर दिया जाता है, पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है और मार्केट्स में पहुंचा दिया जाता है और इस तरह से आप ये वेफर चॉकलेट रोल खाते हैं। अब आपको बताते हैं कि स्वीट किस तरह से बनाई जाती है, यानी स्वीट मेकिंग, यानी मिठाई। मिठाई तो आप में से बहुत से लोगों को पसंद होगी। इसको बनाना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। आइए ये किस तरह से बनती है खुद ही देख लीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए ये किया जाता है कि पहले बादाम लिए जाते हैं, उनका छिलका उतार लिया जाता है और बादामों को एक बर्तन में डालकर गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसका एक पेस्ट बना लिया जाता है। उसके बाद उस पेस्ट को कॉन्वेयर बेल्ट पे रख दिया जाता है और बेल्ट पे रखने के बाद जो है उसके अंदर शुगर पाउडर भी ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद कहा जाता है कि इसमें क्रीमी जो है वो डाला जाता है और उसके बाद ये इसको शेप दी जाती है जिस तरह की मिठाई बनाई जानी होती है। क्रीमी पाउडर जो है वो इसके ऊपर डाल दिया जाता है और उसके बाद इसे पैक कर लिया जाता है। लेकिन पैक करने से पहले इसे ओवन में रखा जाता है, जहां पर इसे लो टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर ये तैयार हो जाती है। दोस्तों, जब ये बन जाता है तो इसे मार्केट पे पहुंचा दिया जाता है और लोग इसे मजे के साथ खाते दिखा देते हैं।
आइए अब आपको चिक्की के बारे में बताते हैं, चिक्की मेकिंग के बारे में। दोस्तों इसको बनाने के लिए कुछ पीनट्स यानी कि मूंगफलियां ली जाती हैं, उनको गर्म करके उनका पेस्ट बना लिया जाता है और दूसरी तरफ कुछ मूंगफलियों को बारीक पीस लिया जाता है। फिर जो पेस्ट मूंगफलियों का होता है और जो ग्राइंड की हुई मूंगफलियां होती हैं, उन दोनों को इकट्ठा करके गर्म किया जाता है। ये दोनों जब गर्म होते हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद इन्हें एक लेयर में निकाल लिया जाता है। मशीन की मदद से ये लेयर में निकलते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, फिर इनकी कटिंग कर ली जाती है और फिर चिक्की जो है वो तैयार हो जाती है और उसे मार्केट्स में पहुंचा दिया जाता है। और हमें ये भी बताइएगा कि क्या आपको चिक्की पसंद है या नहीं, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आइए दोस्तों इसी के साथ आपको खाड़ी बिस्किट के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग इसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं और बहुत से लोगों को ये दूध के साथ भी पसंद है। लोग इसे मजे ले लेकर खाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ये बनता कैसे है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं। इसे बनाने के लिए मैदा चाहिए होता है, घी चाहिए होता है, बेकिंग सोडा, पानी और बहुत सी चीजें डाली जाती हैं और उन्हें मिक्स कर लिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाता है कि इनकी लेयर जो है वो बनाई जाती है और लेयर बनाने के बाद जो है फिर इसे कट किया जाता है। कट करने के बाद इसकी शेप जो है वो देखी जाती है और फिर इसे ओवन में रख दिया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ शेप्स में बन सकता है, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल या हार्ट शेप में ये बन जाता है और फिर इसे पैक करके मुख्तलिफ दुकानों में पहुंचा दिया जाता है। अब आइए अब आपको ग्राउंडेड ऑयल के बारे में बताते हैं। दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ग्राउंडनट ऑयल के बारे में बताएंगे। इस ऑयल की खास बात यह है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और विटामिन सी इसमें काफी ज्यादा होता है। इसमें यह देखा जाता है कि ग्राउंडनट को पहले मशीन में डाला जाता है और उसे अच्छी तरह से घुमाया जाता है। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना शुरू कर दिया जाता है और फिर इसका ऑयल बनना शुरू हो जाता है। मशीन के नीचे पाइप लगा होता है, वहां से ऑयल बाहर आना शुरू हो जाता है और उसे एक बर्तन में जमा कर लिया जाता है और फिर मार्केट्स में पहुंचा दिया जाता है। अब आइए आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से लोग इसे अपने बालों पर लगाते हैं और बहुत से लोग इससे खाना भी बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसके लिए कुछ ड्राइड कोकोनट लिए जाते हैं, यानी खुश्क कोकोनट को लिया जाता है और उन्हें ग्राइंड किया जाता है 5 मिनट के लिए। जबकि जब ये ग्राइंड हो जाते हैं तो इन्हें दूसरी मशीन में डाला जाता है और वहां पर भी इन्हें 10 मिनट के लिए ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद नीचे मशीन में जो पाइप लगा होता है वहां से ऑयल बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे एक कंटेनर में रख लिया जाता है और उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और प्योरीफाई किया जाता है और फिर मुख्तलिफ शॉप्स में उन्हें पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों केचप के बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर केचप किस तरह से बनाई जाती है। बहुत से लोगों को केचप पसंद है। केचप को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पिज़्ज़ा, फ्राइज या तमाम चीज़ें जो खाई जाती हैं उसके मज़े में ये 2 गुना ज़्यादा इजाफा कर देती है। दोस्तों केचप बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। इसमें किसी भी किस्म के केमिकल बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाते। इसको बनाने में टमाटर, ऑनियन पाउडर, विनेगर और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक मशीन ली जाती है जिसमें टमाटर डाल दिए जाते हैं, उन्हें मिक्स किया जाता है और उसमें सॉल्ट, विनेगर, तमाम अज्जा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डलने होते हैं उन तमाम चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है। कुछ ही देर जब वो घूमती रहती है मशीन तो ये तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो केचप बिल्कुल तैयार हो जाती है और उसके बाद इसे बोतल या पाउच में डाला जाता है और इसकी मदद जो है मशीन से मिलती है। मशीन जो है एक वक्त में 8 बोतल या पाउच जो है वो फिल कर देती है और उसके बाद इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको डिफरेंट 8 चीज़ों के बारे में बताया कि आखिर उन्हें तैयार किस तरह से किया जाता है। इसको देखने के बाद आप लोगों के इल्म में इजाफा हुआ होगा और वो चीज़ें जो आसानी से आप लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि वो किस तरह से बनाई जाती हैं, उनके बारे में मालूमात भी मिल गई होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और साथ ही अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आने वाले वक्त में भी इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल येलो को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, यानी बेल आइकॉन घंटी नुमा बटन जो दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए। उसे दबाने से फायदा ये होगा कि जो आने वाले वक्त में हम वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और आप उनसे मुस्तफीद हो सकेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो सेक्शन को जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पर डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप लोगों को
फायदा पहुंचेगा। अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक है या कोई सवाल है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हमारी टीम वीडियो बनाए, तो वो भी हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी टीम के साथ अपना टॉपिक या मसला शेयर करने का तरीका बेहद आसान है। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, अपना मसला दर्ज कर देंगे। हमारी टीम आपके सवाल या टॉपिक को देखेगी, मसले को देखेगी, मुकम्मल रिसर्च की जाएगी और उसके बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी जिसमें आपके तमाम सवालात का जवाब मौजूद होगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।